हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बर्न। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्न। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बर्न। हम सबसे पहले उसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कोज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में दो होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में उसका पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। Burn is a type of injury to skin or other tissue caused by heat, cold, electricity, chemical, radiation। इसका मतलब यह होता है, जो इंजरी होती है अपनी टाइप होती है बर्न का, और साथ में स्किन कोज करती है। किस कारण होती है स्किन ब्रेकडाउन होती है, किस कारण हो सकती है? या तो हीट कोल्ड की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है, और रेडिएशन की वजह से अपनी स्किन बर्न हो सकती है। एंड मोस्ट बर्न आर ड्यू टू हीट फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड एंड फायर की वजह से भी क्या बर्न देखने को अपन को मिलता है। एंड नेक्स्ट है, मोस्ट बर्न ओनली इफेक्ट द स्किन। जो मोस्ट बर्न होता है अपनी स्किन में क्या करती है? इफेक्ट करती है। अपनी स्किन तीन टाइप की होती है, अपन मोस्ट पढ़ेंगे दो टाइप, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ठीक है। फिर बात है रियली डिपेयर टिश्यू सच एज मसल्स, बोन, ब्लड वेसल्स एंड आल्सो इंजर्ड। अगर बर्न होने की वजह से जो स्किन की लेयर होती है उसके अंदर अगर डीप बर्न हो जाता है तो मसल्स को इफेक्ट करती है, बोन को इफेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है, एंड क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाती है अपनी स्किन, ठीक है। अब हम उसके पढ़ेंगे कोज। कोज में क्या क्या पढ़ेंगे? थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, रेडिएशन बर्न एंड इनहेसिव बर्न अपन ये पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसका थर्मल बर्न। Thermal burn are caused by exposure to flame, hot liquid, semi-liquid, semi-solid और hot object। इनकी वजह से अपनी स्किन क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है और बर्न भी हो सकती है, अगर ज़्यादा लिक्विड की वजह से एंड अदर ऑब्जेक्ट की वजह से भी क्या बर्न हो सकता है, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में दे आर कोज्ड बाय कॉन्टेक्ट विथ केमिकल सच एज सोडियम हो गया, हाइड्रोक्साइड होगी, सल्फ्रिक एसिड हो गया, वेंटिल क्लोरस हो गया, एमोनिया बैटरी एसिड पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो सकता है? बर्न भी हो सकता है। सेकंड है इसका रेडिएशन बर्न। दे आर कोज्ड बाय एन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से भी बर्न हो सकता है। टैनिंग बहुत रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। थेरेपी देते हैं कोई भी मेडिकल में, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड सनलाइट से भी हो सकता है, सनलैप से भी हो सकता है, एंड एक्सरे की वजह से भी हो सकता है बर्न। द मोस्ट कॉमन बर्न इज सनबर्न। सनबर्न से भी बर्न हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अपने हम फोर्थ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से बर्न हो सकता है, या किसी के कॉन्टेक्ट आने में जैसे टूटी इलेक्ट्रिकल वायर, हाई वोल्टेज पावर लाइन, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, हम इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो। और फिफ्थ है इनहेलेशन बर्न। दे आर कोज्ड बाय एक्सपोजर बाय इनहेलिंग स्मोक, पॉइजनिंग गैस, फायर फ्यूम, रिजल्ट इंजर। मतलब कि स्मोक की वजह से अपने एयरवे क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और एयरवे इंजर्ड होने के बाद अपन को क्या मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है अपने बर्न की वजह से, ठीक है। हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ। जो बर्न हुआ है वहां पे स्किन की कितनी गहराई तक हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री पढ़ेंगे अपने, ठीक है। इसमें फर्स्ट है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और फर्स्ट डिग्री बर्न। इसके अंदर एपिडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की, वो अपने को क्या डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने की वजह से रेडनेस, माइल्ड पेन और स्किन ड्राई हो सकती है। और इसका हीलिंग टाइम होता है 6 डे। अपने पेशेंट के रिकवर करेंगे 3 से 6 टाइम लगेगा, 3 से 6 टाइम लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर अपन को लेफ्ट के बल नो स्किन ब्रेकडाउन, इसमें स्किन ब्रेकडाउन नहीं होगी, ओनली क्या वहां पर रेडनेस देखने को मिलेगा स्किन का, ठीक है। और इसका सेकंड है डीप पार्शियल थिकनेस एंड सेकंड डिग्री बर्न पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, स्किन की दो लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये दोनों क्या होता है? डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर पिंक देखने को मिलता है, स्किन पिंक हो सकती है, रोजी रेड, डबल व्हाइट पिंक। और सारे सिम्टम उसका सीवियर पेन हो सकता है, ब्लिस्टर कंटेंट जो फफोले होते हैं ना जलने के बाद, उसके अंदर क्या पानी जमा हो जाता है, ठीक है, जल बर्न की वजह से, और उसमें रेडनेस देखने को मिलेगा। इसका हीलिंग टाइम होता है 21 से 28 डे। पेशेंट 21 से 28 डे में रिकवर हो जाता है पूरा। और फुल थिकनेस थर्ड डिग्री बर्न पढ़ेंगे अपने। बर्न में एक्सटेंड टू एपिडर्मिस, डर्मिस और सब तीनों लेयर क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाती है।
और साइंस में पढ़ेंगे स्किन लेट ड्राई डिथरी ब्राउन, स्किन ब्राउन हो जाती है बर्न की वजह से। ए लिटिल नो पेन एरिया में फील नमनेस बिकॉज नो डैमेज। इसमें क्या होता है, अपने पेन फील नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि अपने जो कहीं भी बर्न हुआ वहां पे क्या नर्व डैमेज होगी, इसमें ड्रमेस एपिड्रमिस सबक्यूटेनियस क्या लेयर क्यों डैमेज होगी, थ्री डैमेज होने की वजह से नर्व भी डैमेज होगी, जिसकी वजह से अपना पेन फील नहीं होगा। और वहां पे क्या हुंड लाइक कट्टर, वहां पे क्या हुंड जैसा हो जाता है, एडमी हो जाएगी, सेवलिंग हो जाएगी वहां पे, ठीक है। और नेक्स्ट उसका डीप फुल थिकनेस, इसमें 4 डिग्री बर्न बर्न पड़ेंगे। इसमें क्या होता है 4 डिग्री बर्न में एक्सटेंड अप मसल्स बोन टेंडन। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा जल गया है, बर्न हो गया, तो पूरा उसके मसल्स, उसकी बोन और उसके टेंडन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। उसकी सीरियस कंडीशन हो जाएगी, जैसे एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस मसल्स एंड बोन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे पूरी, ठीक है। डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे इन्वॉल्व एम्पुटेशन की में रिकॉर्ड हो सकती है। अब उसमें पढ़ेंगे बर्न, बर्न 65 डिग्री में कितना होता है, कौन सा कहाँ पे, जैसे बर्न 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अब कितने गहराई में कौन सा क्या हो सकता है, बर्न डीप गहराई में सुपरफिशियल हो सकता है, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस एंड डीप थिकनेस हो सकता है। तो डेप्थ के अंदर इंजर हो सकता है। पेन देखने को मिलेगा, अप्रोच हीलिंग टाइम, ठीक है। अब इस 1 डिग्री में सुपरफिशियल और एपिडर्मिस, जो इंजर होगा वो एपिडर्मिस मिलेगा, और पेन मैल्टी मिलेगा इसमें 1 डिग्री के अंदर। और अपरेंस नो ब्लिस्टर, इसमें ब्लिस्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। और 3 से 7 डे में क्या हो जाता है, पेशेंट रिकवर हो सकता है। और 2 डिग्री के अंदर पार्शियल थिकनेस, ऑपरेटरमिस ओटरमिस करके क्या होगा, डैमेज हो जाएगी, इसमें कि सीवियर पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। इसमें ब्लिस्टर फफोले हो जाएंगे, इसमें पानी का वो जमा हो जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा उस फफोले के अंदर। और 21 से 28 डे में क्या हो जाएगा, ये पेशेंट रिकवर हो जाएगा। तो 3 डिग्री में फुल थिकनेस होगा, इसके अंदर नर्वनेस रहेगी, इसमें पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर क्या हुआ, डैमेज हो रहा है। डैमेज होने की वजह से नर्व भी डैमेज हो रही है। इसमें क्या एडिमा, और 3 से 6 वीक हीलिंग टाइम रहेगा इसमें। और 4th डिग्री है इसमें डीप फ्यूल थिकनेस, एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस मसल्स और बोन क्या इसमें डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने से इसमें पेनलेस में पेन नहीं होगा, और इसमें 1 से 2 ईयर के लग जाएंगे इस पेशेंट को हीलिंग होने में, ठीक है। और अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड, पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस, कितना पेशेंट बर्न हुआ उसका बॉडी सरफेस में पढ़ेंगे हम। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 में क्या पढ़ेंगे, इसने सबसे पहले किसने दिया था, इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस अलेक्जेंडर वालेस 1991 में, उसको उसने दिया था, बर्न रूल ऑफ 9 दिया था। इट इज 9 टूल यूज प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी, अपने रूल ऑफ 9 इमरजेंसी हॉस्पिटल में यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न, अगर पेशेंट का टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो जाता है, तो अपने रूल ऑफ 9 की वजह से हम देख सकते हैं कि कितने परसेंट बर्न हुआ पेशेंट, कितने परसेंट बर्न नहीं हुआ। जैसे हैंड में, पैर में, एब्डोमेन में कितना बर्न हुआ, कितने हम देखते हैं, हम उसका मेजरमेंट करेंगे। टीबीया से की वजह से, टोटल बॉडी सरफेस एरिया की वजह से हम फ्लूइड भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर पेशेंट बर्न होगा तो हम उनको फ्लूइड, कितना फ्लूइड देंगे, कितना फ्लूइड की कमी आएगी, तो देते हैं बॉडी पार्ट एंड एडल्ट और चिल्ड्रन में, एडल्ट में देखेंगे और चिल्ड्रन में देखेंगे। अब पेशेंट आर्म में 9% होता है एडल्ट में, और चिल्ड्रन में 9% होता है। और राइट आर्म में 9% होता है एडल्ट में, और चिल्ड्रन में होता है 9%। हेड नेक में देखेंगे अपन 9%, चिल्ड्रन में 18%। और चेस्ट में 9% और चिल्ड्रन में 9%। और अबडोमेन में एडल्ट में 9%, चिल्ड्रन में 9%। और बैक में जैसे पूरा बैक, अपर बैक आ गया, लोअर बैक, उसमें क्या 18% देखें एडल्ट में और 18% देखें चिल्ड्रन में, ठीक है। और लेफ्ट लेग में देखें 18% और 13.5% देखें अपने चाइल्ड के अंदर। और राइट लेग के अंदर देखा 18% एडल्ट में, 13.5% हम देखेंगे चाइल्ड में। और गोरे में हम देखेंगे 1% एडल्ट में और 2% देखेंगे अपने चाइल्ड में। देखो ये है, मैंने आपको बताया था रूल ऑफ 9, जैसे हेड के अंदर 9% है और बच्चे में 18% है। और एडल्ट में 18% बेक का पूरा पिक्चर, इसमें भी हेड का पूरा 18% बेक का है, चेस्ट का 18% और चाइल्ड में 18%। राइट आर्म में 9%, लेफ्ट आर्म में 9%, और चाइल्ड के अंदर 9% और लेफ्ट आर्म में 9%, ठीक है। और राइट लेग में 18%, लेफ्ट लेग में 18% एडल्ट में, और राइट लेग चिल्ड्रन में, लेफ्ट लेग चिल्ड्रन में।